आज हम पढ़ेंगे टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर. ओके, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज दिस? ये अंदर की तरफ जाता हुआ है. इट इज अ कॉन्केव मिरर. अब देखिए पीछे इसको ये बोलते हैं सिल्वर लगना. दिस इज सिल्वर और ये पीछे आप सामने देखेंगे तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट दिखता है. इसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है. ठीक है, जब इसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो इसके लिए हमारा ये ऑप्टिकल बेंच है. ऑप्टिकल बेंच में हमारे 3 अपराइट्स हैं. इसको बोलते हैं अपराइट, ऊपर की तरफ आते हुए. एक ये है जिसमें हमारे पास मूवेबल है ये ऊपर नीचे करने का. इसमें हम लगा के इसकी पोजीशन लेंस की सेट कर सकते, मिरर की सेट कर सकते हैं. ऑप्टिकल बेंच का मतलब ये दोनों जो रॉड्स हैं इस पे नंबरिंग लगी हुई है. ठीक है, तो हम इसकी पोजीशन ढूंढ सकते हैं कि हमारे जो मिरर है उसकी पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ इमेज बन रही है उसकी पोजीशन क्या है. ठीक है, पर इस सबसे पहले फोकल लेंथ निकालने से पहले हम इसकी रफ फोकल लेंथ निकालेंगे. ठीक है, तो हम एक पेपर ले रहे हैं. पेपर से हम थोड़ा सा यहाँ से लाइट डालेंगे और ऐसे डालेंगे कि ये इस पे आ जाए और इस पे रिफ्लेक्ट हो जाए. आप थोड़ा सा कैमरा उठा लीजिए और somebody would like to try rough focal length on this paper. देखिए ये हमारे स्कूल की जो लैब है उसकी विंडो और ये इन्वर्टेड इमेज दिख रही है. कोई बच्चा वहां जाके खड़े हो जाओ, आप देखेंगे कि ये वो स्टूडेंट उल्टा दिखेगा इसमें. ये देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग और थोड़ा सा इसको फोकस करें ना, इसको फोकस करो, ठीक से करो. हाँ ये देखिए, यस यू कैन सी द स्टूडेंट नाउ. थोड़ा सा इसका वहीं वहीं खड़े रहिए बच्चे, जाइए मत. देखो ये नीचे की तरफ सिर और ऊपर बॉडी. हिज इमेज इज कमिंग आउट टू बी इन्वर्टेड. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है आप देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है. दिस इज रफ फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 7, 8, 10 भी हो सकता है. इतना सेंटीमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है. सो दिस इज अ रफ फोकल लेंथ. ठीक है, लाइक अब रफ फोकल लेंथ के बाद हम इसकी एक्चुअल फोकल लेंथ निकालेंगे. मैं इसको ऑप्टिकल बेंच पर सेट कर रही हूँ. मिरर को लगाने के लिए जो अपराइट्स लगे हुए हैं आप उसको मूव कर सकते हैं. यहाँ से आप टाइट कर सकते हैं, यहाँ से भी ये मूव होता है, नीचे से ढीला होकर सेट हो जाता है. तो सेटिंग्स के बाद में हम इसकी एक वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, तो लेट अस सी. एक वैल्यू में रखा हुआ है, इसी पे रीडिंग ले लेते हैं क्योंकि ये इसको ज़्यादा हिलाएंगे नहीं. वन ऑफ द स्टूडेंट्स कम एंड टेक द रीडिंग. बोल रहा है हरीश, कम. नोट डाउन द पोजीशन ऑफ व्हाट इज दिस मिरर. मिरर की पोजीशन नोट करेंगे. हम लोग टेबल साथ साथ में बना रहे हैं. पोजीशन ऑफ द मिरर, फिर हम लेंगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या रहेगा, एक नीडल है हमारा, वही ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो इट इज रीडिंग. रीड करिए कितना है, इसको बाद में लिख लेना, पहले रीडिंग कर लो. बैठो नीचे, नीचे बैठ के उसके पैरेलल सेल रिमूव करके रीडिंग लेते. रीडिंग कैसे लोगे, ऊपर से लोगे क्या, वैसे गलत आएगी. नीचे बैठ जाओ, आराम से बैठो, इसकी लेवल में आओ तब रीडिंग. कितना आया बोलो, 75 सेंटीमीटर्स. नोट इट डाउन एंड लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल. चलो अब हमने क्या करा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा. ठीक है, देखो इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया. ओके, अब सब बच्चे बैठ के देखें पहले कि ये ऑब्जेक्ट आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा. आप सबसे पहले तो वो चेक करो, दिख रहा है. इसको थोड़ा सा घुमा दो ताकि दिखाई दे कि कैसे चेक करना है. अब इसको पकड़ लेना. See this. दिख रहा है क्या? क्या दिखा आपको? इसको दिख रही है आपके रिमोट? देखो इन्वर्टेड इमेज दिख रही है कि नहीं मुझे? बैठो कोई भी देखो. टिक टू टिक. हाँ नहीं टिक टू
टिप कहाँ, अभी तो सिर्फ उसमें ऑब्जेक्ट ही आएगा। दिख रही है क्या, देखिए। हाँ, आप कैमरा इधर ले आओ ताकि स्टूडेंट्स को नजर आए कि हमें देखना क्या है। देखिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में ऑप्टिकल लेंस इधर ले, इसको इसके अंदर देखना है। आप थोड़ा सा ऊपर उठाइए इसको, तब दिखाई देगा। ऊपर उठाओ, यस, आपको दिख रहा है ये जो सिल्वर से नजर आ रही है, ये इमेज है इसी ऑब्जेक्ट की। मेरा बैग खड़ा है। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही इसकी इमेज। ये इमेज हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं। ऑलराइट, अभी आप कैमरा की आंखों से देख रहे हैं, बच्चे की आंखों से भी ऐसे ही दिखेगा। अब इस इमेज को हमें क्या करना है, नोट करना है कहाँ पर है ये इमेज फॉर्म हो रही है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हम यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हैं, यहाँ की रीडिंग ले लेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा। पर इमेज को हम कैसे नोट करेंगे? तो इमेज को नोट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और निडल यहाँ पर रखेंगे। इस निडल के ऊपर वो हमें इमेज लेनी है। इमेज इन्वर्टेड आ रही है, ये हमारे इमेज की निडल दोनों एक साथ मूव करनी चाहिए, तब पता लगेगा हाँ इमेज इस पे आ गई। अदरवाइज क्या हो रहा है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है तो पैरेलक्स एरर। जब ये एक साथ मूव करेगी तब इसका मतलब हमने जो इमेज है वो ही इस पे लेनी है। तो ये हमारी सेटिंग है, इसको बोलते हैं पैरेलक्स एरर रिमूव करना। जब ये रिमूव हो जाएगा तब जो पोजीशन आएगी वो आएगी पोजीशन ऑफ इमेज। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, लाइट रिफ्लेक्टिंग एंड कमिंग टू द इमेज, ये हमारा रे डायग्राम है। ठीक है, इसकी पोजीशन अब हम सेट करते हैं। करो, अच्छा लेंस बड़ी होगी। हाँ आप बड़ी करो, आओ अब इसमें लगाओ। अब बैठो तो सही, जैसे बैठ जाओ, बैठ के आराम से करो। पूरा सेटिंग करो। बता पहले ऑब्जेक्ट तो देखो मैंने इस पे क्या करा, ये भी एक ऑब्जेक्ट है नीली का, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है इसके लिए मेरे के लिए। कैसे डिफरेंशिएट हो, क्योंकि इसकी भी इमेज दिखेगी और इसकी भी इमेज दिखेगी, दोनों की दिखेगी। तो मैंने क्या करा, इस पे एक कागज का टुकड़ा लगा दिया। इस कागज के टुकड़े के कारण अब जो इसकी इमेज आएगी इन्वर्टेड वो हमें यहाँ पर लेनी। ठीक है, आपको दिखाते हैं लेंस के अंदर से कैसा दिख रहा है, दिखाइए। ये है ऑब्जेक्ट, इसकी जो इमेज दिख रही है वो मुझे यहाँ पर देखनी है। आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, आप इसको दिखाओ। अब थोड़ा सा हिलो ऐसे जैसे हम हिल रहे हो खुद। हाँ राइट लेफ्ट करिए थोड़ा सा, देखो और करो। अब देखो जैसे ये राइट लेफ्ट जा रहा है वो तो वही है, और ये जो सुई है ये इधर उधर हो रही है, दिख रहा है? वो जो ये वाली इमेज है आपकी वो तो वहीं रह गई, और जो ये इसके राइट लेफ्ट होने से, और कंप्लीट राइट लेफ्ट हो जाओ, ये देखो ठीक है राइट लेफ्ट हो रहे हैं, तो इसकी ये वहीं रह गई और ये ऐसे हिल रही है, ऐसे हो रहा है ना, ये हिल रही है, वो तो वहीं रह गई। हमें क्या करना है, ऐसी सेटिंग करनी है कि ये दोनों साथ में जाए। देखो मैं ऐसी सेटिंग आपको अब करके बताती हूँ। ठीक है, करो इसकी सेटिंग्स। आप देखो हिला रहे हैं बच्चे पोजीशन इमेज की, ताकि वो जो दिख रही है हमें मिरर के अंदर वो इसके ऊपर ले सकें। और साथ में भी हिल के देखो लेफ्ट राइट कि साथ में चल रही है कि नहीं इमेज। देखिए क्या दिखता है इसके अंदर से। चल रहा है क्या साथ में? नहीं मूव तो नहीं कर रहा, अभी प्रॉब्लम आ रही है, अब इसमें एरर आ रही है। इसको सेट करते हैं। तो हम लेफ्ट राइट हिल हिल के देखते रहते हैं और इसको हिलाते भी रहते हैं। देखो पूरा सेटिंग्स कर रहे हैं ताकि ये एक साथ मूव करे। ठीक है, तो हम
लोग इसको अब सेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये सेट हो गया है। आप कैमरा से इसको दिखाइए, दिखाओ इसको हिल के दिखाना, लेफ्ट राइट देख के दिखाओ। बच्चे भी दिखाएंगे हम कैसे कर रहे हैं। और लेट अस सी, अगर कैमरा में दिखा पाते हैं तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। इमेज इन्वर्टेड है। ये जो कागज़ लगा था यहाँ उल्टा लगा हुआ दिख रहा है और ये रहा इमेज नीडल। तो ये दोनों एक आ गए हैं और जैसे हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो ये एक साथ ही चल रहा है, चल रहा है। जब ऐसी रीडिंग आ जाए तब हम इसको बोलते हैं पैरेलैक्स रिमूव हो गया। अब हम इसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज दोनों ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको नोट करते हैं। अब हम ऑप्टिकल बेंच से आपको रीडिंग लेना दिखा देते हैं। ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये रीडिंग नोट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? ऑब्जेक्ट Object कौन सा वाइट बनाइए? वाला ऑब्जेक्ट है। जिसके पेपर लगा वो object। और इसकी इमेज इससे बनेगी तो इसकी इमेज अंदर आ रही है, अंदर से बनेगी वो हमने इसमें ली है। देखिए अंदर आ रही है तो ले कैसे, इसको नोट कैसे करें? नोट करने के लिए इसके ऊपर ले लीजिए। जब ये दोनों साथ में मूव करें तो इसका मतलब चलो इसका मतलब ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये रीडिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें चलो नोट करें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आओ नोट करो। कितना आ रहा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? कितना नोट करें? बनाइए, टेबल बनाइए। 95. ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिखो बच्चे। पोजीशन ऑफ द मिरर इज एट 70 सेंटीमीटर। अब आप देखो कितने पे है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? 95.9 सेंटीमीटर। 95.9 सेंटीमीटर। और इमेज कितने पे है? 102.9 102.9 सेंटीमीटर। ओके। तो पोजीशन ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ये इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो u आ जाएगा। जब पोजीशन ऑफ इमेज और मिरर का डिफरेंस लेंगे तो v आएगा। इस कॉलम में जो u आ रहा है उसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/u आएगा और v का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/v आएगा। ऐसे हमें 5 रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। अभी हमने एक ली है और अब हम 5 सेकेंड और थर्ड रीडिंग अब हम लेते हैं। अब देखिए इसको, क्या इसकी रीडिंग और सही आई? थोड़ा सा हिला दीजिए ना। ठीक है। Let us see. देखो, अगर इसको देख पाते हैं तो कैमरा लगाने से या अब आप लेफ्ट और राइट देखिए, ये बहुत क्लियर दिख रहा है। इसका इमेज और इसके साथ मूव करता है, ऐसे मूव कर रहा है। और ऊपर करिए, और ऊपर यहीं से दिख रहा है। हाँ ये दिख रहा है ना। अब लेफ्ट राइट होके देखो, देखो कैसे एक साथ चल रही है ये, ठीक है। अभी मैं इसकी रीडिंग ले लेती हूँ, फिर मैं इसको हिला देती हूँ तो आप देखेंगे गलत भी कैसे होती है। इसकी एक बार रीडिंग ले लो। सेकेंड रीडिंग आ गई है हमारी। पोजीशन ऑफ द मिरर रिमेनिंग सेम, कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर। सेकेंड कितनी है रीडिंग? 95.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद ओके 70 centimeter position of mirror and 95 centimeter position of object, 101 centimeter position of image. ऑलराइट।
अब इसको जब हम u और v लेंगे तो डिस्टेंस कैसे लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से एक बार देखिए। जब हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े थे तब हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट, ये हम सारे डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर करने शुरू करेंगे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मिरर। जो डिस्टेंस अलोंग दिस साइड है वो पॉजिटिव ले रहे हैं और जो इसके अपोजिट में जा रहा है वो हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अलोंग दिस। ऑब्जेक्ट इज, ये कितना लिखा है हमने 95 और ये है 70, ठीक है। तो इट इज 95 माइनस 70, इट इज माइनस। ऐसे ही v जो है v भी माइनस में आ रहा है, तो दोनों ही ये माइनस में वैल्यूज आएंगी। अब हमें क्या करना है, हमें टू फाइंड द फोकल लेंथ लेना है फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड, फ्रॉम ग्राफ। अब अपनी कॉपी में देखिए, आप लोग कॉपी पर फोकस करें और मैं आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ कैसा बनता है, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी, अब देखिए u और v जब आप निकाल लेंगे तो ये दोनों नेगेटिव में निकलेंगे। ये दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा ग्राफ जो बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर हमें u लेना है और v लेना है, इट इंक्रीजिंग इन दिस साइड, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी u और v की, जब आप उसको प्लॉट करोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। ऑलराइट, ओरिजिन से 45 डिग्री एंगल लेके, मेक दिस 45, दोनों 45 ही हैं, ये पॉइंट्स हमको चूज करने ऑन द y एक्सिस एंड ऑन द x एक्सिस। जो भी ये डिस्टेंस है ये 2f है, ये भी जो भी डिस्टेंस आएगा ये 2f है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये जैसे O है, O से A पॉइंट ले लिया, ये O से B ले लिया, ठीक है। तो 2f इज इक्वल टू OA, दिस इज इक्वल टू OB, दोनों डिस्टेंसेस सेम ही आएंगे। f इज इक्वल टू OA अपॉन 2, ये डिस्टेंस नाप लेना ग्राफ पे कितना है, 2 से डिवाइड कर देना, फोकल लेंथ विल कम आउट। ये तो हुआ एक ग्राफ, क्योंकि हमारा एम ही है टू फाइंड द फोकल लेंथ फ्रॉम द ग्राफ। एक और भी ग्राफ हमारा बनता है, दैट इज ऑल्सो u वर्सेस v। मैं एक बार पहले आपको ये वाला ग्राफ सिखा रही हूँ, फिर मैं आपको दूसरा ग्राफ बता रही हूँ। ग्राफ में आपको बता रही हूँ सेकेंड ग्राफ, हाँ, जो ये 1/u 1/v लिया है, इसका हमें क्या काम है। फिर से 1/u 1/v, इसके पॉइंट्स जो आ रहे हैं इनको जब हम प्लॉट करेंगे इट विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस और जो ये डिस्टेंसेस हैं, जब इन डिस्टेंसेस को हम लेंगे तो ये f1 और f2 आएंगे, f will be equal to f1 plus f2 upon, so we will get the final focal length from here as well as from here, and our experiment is now complete.